नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राजेश कुमार। जो आज की नई क्रॉप रहेगी वो रहेगी पिजन पी। उसका बॉटनिकल नेम की बात करें तो कैजनस कैजान। फैमिली की बात करें तो फेबेसी। टू बराबर है 22। और ओरिजिन की बात करें तो मोस्टली इंडिया ही है। और कल्टीवार ग्रुप मेंबर की बात तो कैजनस कैजास वेराइटी बाई कलर। और एक और है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, कैजनस कैनास वेराइटी फ्लेवर। और जर्मिनेशन की बात करें, मोस्टली जो सीड जर्मिनेशन के थ्रू कैसे वो लैंड से बाहर निकलता है वो है हाइपोजियल। जो फ्लेवर टाइप की बात करें तो गाइनोमॉर्फिक। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो पिजन पी यानी अरहर की बात करें तो यानी पिजन पी पीज कॉमनली यूज, यानी इसको जो अदर नेम की बात करें तो रेड ग्राम हुआ, अरहर, तूर, गिग्नोपी, गायनोपी इज नो ईयर पी। It is one of the most important pulse in the India के अंदर most highest production in the pigeon pea. इस ग्राउंड में मोस्टली रेनफिल क्रॉप्स इन डाइलैंड एरियाज के अंदर, यानी मतलब डाइलैंड एरियाज के अंदर माने तो मोस्टली ये जो क्रॉप है हाई प्रोडक्शन की जा रही है। इट इज अकाउंटली अमाउंट 11.8% इज द टोटल पल्स क्रॉप का 11.8% ग्रो की जा रही है पिजन पी। एंड 17% ऑफ टोटल पल्स प्रोडक्शन इन द कंट्री, यानी 11% तो ये 11.8% तो ये एरिया इसका। प्रोडक्शन की बात करें तो 17% प्रोडक्शन दे रहा है टोटल पल्स क्रॉप्स का ये। इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा है तो 21.7% प्रोटीन मात्रा है इसके अंदर। द मेन पल्स इन द दाल, यानी मेनली जो अरहर की जो यूज की जा रही है वो दाल के अंदर यूज की जा रही है। और जो रिच सोर्स है इसका आयरन एंड आयोडीन इसका। देर आर रिच ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड लाइक जैसे लाइसिन हुआ, ट्रिप्टोफैन हुआ, काइसेटिन हुआ, आर्जिनिन हुआ। इसके अंदर एमिनो एसिड मोस्टली पाए जाते हैं इसके अंदर। द अदर covering of the seed together which part of kernel provide the valuable feed of meat kettles के अंदर। The husk of the pod of the leaf optimized during the threshing continuing of the vegetable kettle's feed. It is the legume crop consistently processed vegetable properties as restore nitrogen to the soil के अंदर। न्यूट्रल वैल्यू की बात करें यानी अमाउंट ऑफ 100 ग्राम कितने परसेंट पर। एनर्जी की बात करें तो मोस्टली 343 कैलोरी प्रति ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मोस्टली है 62.78 ग्राम। प्रोटीन की बात करें तो 21.70 ग्राम। टोटल फैट की बात करें तो 1.49 ग्राम। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 0 mg। डाइलेबर फाइबर की बात करें तो 15 ग्राम। नेशन की बात करें तो 2.965 ग्राम। पायरोडेक्टिन की बात करें तो 0.283 ग्राम। सोडियम की बात करें तो 17 ग्राम जी। कैल्शियम की बात करें तो 130 mg। मैग्नीशियम की बात करें तो 183 mg। जिंक की बात करें तो 2.76 mg न्यूट्रिएंट वैल्यू पाई जाती है अरहर के अंदर। ये ओरिजिन हिस्ट्री की बात करें तो पिजन पी यानी अरहर बीन द कल्टिवेटेड इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर मोस्टली ग्रो की जा रही है 1000 ईयर के बाद। इट इज द बीन रिपोर्ट द अकर इन वाइल्ड स्टेट अफ्रीका इन द अपर रीजन ऑफ द वेरियस नील एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंगोला। The few writing the including Vivolo considering India is the native home, but it is the never been found in a wild state in India and
Asiatic India literally has been the reference to these pulse crops. The coastal widely related pigeon pea, Etulinia conifolia, has been found each same way laterally in eastern India. Area and distribution की बात करें, pigeon pea grows throughout of the tropical and subtropical region and in the warm temperature region. डायरेक्शन की बात करें 30, ये मोस्टली में 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ रीजन के अंदर बात कर रही है. इट इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड पल्स क्रॉप इंडिया. नेक्स्ट वन ऑफ यानी चिकपी के बाद सेकंड मोस्टली कल्टिवेशन क्रॉप है पिजन पी. इट इज अ ग्राउंड ऑल आउट. एरिया की बात करें तो 3.81 मिलियन हेक्टर एंड प्रोडक्शन की बात हो 3.07 मिलियन टन इन द इंडिया के अंदर ये मोस्टली प्रोडक्शन दे रहा है इतना पिजन पी. द क्रॉप इज द एक्सटेंसिवली ग्रो इन द महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात के अंदर. द स्टेट ऑफ द यूपी इन द यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री के अंदर. यानी मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन स्टेट दे रहा है यूपी. टोटल आर प्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली 20% प्रोडक्शन इकल्ला है, मतलब यूपी स्टेट प्रोडक्शन दे रहा है पिजन पी का. रिसेंट डाटा ऑफ द एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ पिजन पी इन वर्ल्ड एंड इंडिया के अंदर. वर्ल्ड के अंदर बात करें तो एरिया इसका 5.4 मिलियन हेक्टर. प्रोडक्शन की बात करें तो मतलब 24.49 मिलियन टन. एंड प्रोडक्टिविटी बात करें तो मतलब पर हेक्टर कितना प्रोडक्शन दे रहा है. अरहर की बात तो 831 kg प्रति हेक्टर. वही अगर इंडिया की बात करें तो मोस्टली मतलब 3.81 मिलियन हेक्टर एंड प्रोडक्शन की बात करें तो 3.07 मिलियन टन एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 806 kg प्रति हेक्टर. लीडिंग कंट्री इन द प्रोडक्शन की बात करें इंडिया हुआ, म्यांमार हुआ. इन वर्ल्ड की बात करें तो मतलब क्रॉप नेम, एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें तो कंट्री नेम इंडिया, मालिया, युगांडा. रैंक की बात तो फर्स्ट रैंक है इंडिया की, सेकंड है मालिया की, सेकंड है युगांडा की. कंट्री नेम, प्रोडक्शन की बात इंडिया, मालाडियन, गांडा की बात करें. इंडिया के अंदर बात करें तो एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, प्रोडक्शन की बात किसका है. फर्स्ट है महाराष्ट्र, फर्स्ट रैंक एरिया की है, सेकंड है यूपी, थर्ड है कर्नाटका. वही प्रोडक्शन की सेम है डिटो. मतलब प्रोडक्शन का यूपी 20% इकल्ला स्टेट प्रोडक्शन दे रहा है ऑल ओवर इंडिया का. फर्स्ट स्टेट है यूपी का, सेकंड है महाराष्ट्र का, थर्ड है गुजरात का. एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ऑफ पिजन पी इन मेजर स्टेट के अंदर गुजरात दे रहा है 2.65 एरिया, ये लाख पर हेक्टर की बात है. प्रोडक्शन की बात करें तो 2.94 लाख टन एंड प्रोडक्टिविटी प्रति केजी प्रति हेक्टर की बात करें तो 1109.43 केजी प्रति टन की बात है. ये कर्नाटक की बात करें तो मतलब 6.81 एरिया की बात है ये. और प्रोडक्शन की बात करें 4.85 प्रोडक्शन. प्रोडक्टिविटी बात करें 712.19. और एमपी की बात करें तो ये 3.50 लाख हेक्टर एंड वही टन की प्रोडक्शन की बात करें तो 2.17 लाख टन. और वही प्रोडक्टिविटी 6.20. ये जो टोटल आर प्रोडक्शन की बात करते हैं मोस्टली ये प्रोडक्शन दे रहा है. क्लासिफिकेशन नेमली टाइप ऑफ कैजनस आर
नॉट डिफरेंट इन द लाइटली हैबिट टाइम एंड मेच्योरिटी कलर साइज के आधार पर शेप का प्रोडक्ट एंड सीड ऑल दिस कल्टिवेटेड टाइप फॉल इन द टू ग्रुप्स के अंदर। कैजानस कैजान वेराइटी बाई कलर की बात करें in this group including generally late maturity variety having tail bristly plant flavor yellow purple strangely pod dark color each which 4 and 5 seed. This standard which is the largest of the petals in the flower possesses red veins on the dorsal size. This is more prevalent in the northern India के अंदर, मतलब कैजस कैजास इन द बाइकलर वैरायटी मोस्टली नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो की जा रही है। कैजस कैजास वैरायटी फ्लेवर्स दिस इज ग्रुप इंक्लूडिंग अर्ली मेच्योरिटी। ये जो कैजस कैजास बाइकलर वैरायटी ये लेट वैरायटी है, और जो कैजस कैजास वैरायटी फ्लेवर्स इज द अर्ली वैरायटीज हैविंग स्मॉल प्लांट, जो स्मॉल टेल प्लांट लिए, और येलो फ्लेवर plant pod which 2 and 3 seed. This is a grown as field crop mainly of seed and South India के अंदर, और जो कैजस की वैरायटी है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो की जा रही है। ऑल ऑफ द टाइप अंडर द बोथ ग्रुप है 2 and बराबर 22 क्रोमोसोम, दोनों के अंदर ही सेम है। बोटनिक डिस्क्रिप्शन कैजस का फैमिली लेगुनेशिए है। In the perennial woody shrub mostly grow in the annual of the seed के अंदर, मोस्टली कैजनस कैजान जो पिजन पी है वो मोस्टली एनुअल यानी जो सीड के लिए ओनली प्रोडक्शन की जा रही है। और द प्लांट ऑफ सो इन द कॉन्स्टेबल वेराइटी हाइट रेंज ऑफ 1.4 meter. The most of the type of branches being the from the 6 to the 10 node. इट इज द 15 से 25 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड के अंदर। रूट सिस्टम ऑफ स्ट्रांगली प्रोसेस कॉन्स्टेंट ऑफ द सेंट्रल टेप रूट, जो इसकी जो अगर की जो टेप रूट है एक्सट्रीमली अप टू 2 मीटर बिलो सोइल से। लीप ऑन द ट्राइफोलिएट कंपाउंड सेंटर लिटरली लॉन्गर देन लिटरली ऑन्स एंड ग्राउंड up to 15 centimeter long and 6 centimeter wide. Their leaflet are the lanceolate to elliplet into the actual apicality and basal permeable region on lower surface and surface. Stipulate are small lamina hair with the under surface graphically due to dense hair. The inflorescence will be the terminal and axillary stems in upper branch of brush. Flavor as जिसका फ्लेवर है गाइमोमॉर्फिक एंड ओपन क्रॉस पोलिनेटर है, यानी इसके अंदर 15 से 40% पोलिनेशन इन द नेचुरल के अनुसार। The fruit pigeon pea the pod and are compressed beginning the 2 से 9 seed. The lentil varies of 5 से 10 5 से 10 width and 6 से 0 से 6 and 0 से 9 centimeter इसकी वाइड है। The seed are the lenticular of the ovoid, measuring up to 8 mm in the diameter and the width about 10 seed in gram. The color of the seed coated being in the habit dyed white to silver white, light brown to cashewnut brown. Germination of इसका जो जर्मिनेशन है वो हाइपोजियल इसका। जो इसका जो पिजन पी का जो प्लांट है वो आप देख सकते हो। स्केल लिप ये जो है इसकी
फर्स्ट नोड जो मतलब फर्स्ट वो लीप निकली है वो, सेकेंड नोड्स अलग से स्टुपलेट वो देख सकते हो, और थर्ड नोड वो ये यहाँ पर टेनियल जो मतलब प्लांट जो अरहर का प्लांट जो किसी का सारा लेके ऊपर चढ़ता है उसे टेनियल कहते हैं। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, पिजन पी इज अ हाईली ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप, जो पिजन पी सूखा रेसिस्टेंट क्रॉप है। इन द मोस्टली फोटो प्रोडिक सेंसिटिव and the shorter day result in the reduced vegetable phase and the onset of the flowering. It is can successfully grow in the area receiving only 65 cm annual rainfall as the crop maturity past and the pest damage of low. Average annual rainfall जो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है 60 से 100 सेंटीमीटर with mostly condition for the first 8 to 10 week during the vegetative phase and the condition during the flowering and the pod development stage result in the highly successful crop. टेम्परेचर रेंज की बात करें तो 18 से 27 सेंटीमीटर एंड द डिजायरेबल एंड दिस आर वेराइटी विच कैन टॉलरेंट, मतलब जिसको टॉलरेंट हो 10 से कम एंड इसकी और जो 35 से अधिक होने पर टॉलरेंट वेराइटी है। सॉइल की बात करें पिजन पी इन द मेनली ग्रोइंग वाइडली रेंज ऑफ द वेरिंग फॉर सैंडी loamy to heavy clay loam. It is a does best on fertile and will be drainage loamy soil. The saline, alkaline and waterlogging soil are uniform fit for its cultivation as their adversely effect of nodulation. Will drainage, alluvial and loamy soil are the good for the its cultivation. It successfully grow in the black cotton. So in the Madhya Pradesh, Maharashtra, which and North drainage. इसकी जो वेराइटी जो सर्वाइवल इंपॉर्टेंस वेराइटी पिजन पी द इलोंगेशन कल्टीवेशन डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स की। फर्स्ट वेराइटी इसकी पूसा 855 ग्रोइंग इन द पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। द वेराइटी मैच्योरिटी एंड जो इसकी पूसा 855 की जो मैच्योरिटी टाइम है वो 140 से 150 दिन है। यील्ड पोटेंशियल की बात करें मतलब 22 से 25 क्विंटल पर हेक्टर की हाई प्रोडक्शन दे रही है। अमर की बात है वेराइटी मैच्योरिटी टाइम, इसका जो मैच्योरिटी टाइम वो लॉन्ग टाइम है, यानी 250 से 200 तक सॉइल टाइम है इसका। इट इज द सुटेबल फॉर द ग्रोइंग इन द उत्तर प्रदेश। यील्ड पोटेंशियल बात करें मतलब 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टर, लेकिन जो मोस्टली ग्रो की जा रही है वो जिसका मैच्योरिटी टाइम वेराइटी वो ग्रो की जा रही है, इसका शॉर्टर टाइम वो लॉन्ग टाइम के अंदर जो डिजीज पेस्ट लगने की चांसेस ज़्यादा होती है, जिसके अंदर यील्ड की पोटेंशियल कम हो जाती है। नरेंद्र आधार फर्स्ट दिस वेराइटी मैच्योरिटी टाइम इसका भी सेम है। द फुटेबल ग्रो इन द यूपी। यील्ड पोटेंशियल की बात की सेम है 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टर। आज़ाद दिस इज वेराइटी मैच्योरिटी टाइम इसका भी सेम ही है। इट फुटेबल ग्रो इन द यूपी, पोटेंशियल इसका भी सेम है। ननक की जो H77216 दिस वेराइटी है द रिलीज जनरली कल्टीवेशन इन हरियाणा स्टेट। इट मैच्योरिटी इन 130 से 135 डे। यील्ड पोटेंशियल की बात करें 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टर। पारस H800 H82 दिस वेराइटी रिलीज कल्टीवेशन हरियाणा स्टेट। मैच्योरिटी टाइम की बात करें तो 140 से 45। इस पोटेंशियल की बात करें तो 20 से 22 क्विंटल पर हेक्टर। ICPH 87 द विलेज मीटिंग पर 140 से यील्ड पोटेंशियल की बात करें तो 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टर। टाइप 21 इन द अर्ली मैच्योरिटी टेकन 10 160 से 65 165 मैच्योरिटी। यील्ड पोटेंशियल ग्रेन पर हेक्टर 16 से 20 क्विंटल पर हेक्टर। फुटेबल कल्टीवेशन नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर। टाइप 7 इधर मैच्योरिटी पोटेंशियल की बात करें तो पीरियड की बात करें तो 260 से 270 डेज एंड क्रॉप
एल की बात है 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टर, ये सुटेबल फॉर द उत्तर प्रदेश। टाइप 17, मैच्योरिटी टाइम की बात करें तो 17 दिन। एवरेज क्रॉप यील्ड की बात करें तो 16 से 20 क्विंटल पर हेक्टर। इट सुटेबल फॉर प्लांट प्लेन्स यूपी के अंदर। उपास 120 यानी ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है जो मोस्टली एग्जाम के अंदर आता रहता है, मतलब जो भी किसी पीजनपी की अगर क्रॉप आएगी तो उपास 120 का क्वेश्चन जरूर आएगा। ये मैच्योरिटी टाइम इसका बहुत कम है, 120 से 125 डेज। सिलेक्शन इन लोकेशन द पंतनगर उत्तराखंड से। द एवरेज यील्ड 16 से 120 kg पर क्विंटल पर हेक्टर, सुटेबल नॉर्थ प्लेन्स ऑफ द कंट्री के अंदर। पूसा अगेती द टेकन अबाउट 150 से 160 डेज मैच्योरिटी। द क्रॉप यील्ड की बात करें तो 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टर। लक्ष्मी कानकेट्री इन द मैच्योरिटी पीरियड की बात और 180 से 190 डेज इन द बिहार कंडीशन के अंदर। इट यील्ड पोटेंशियल की बात है 20 से 22 क्विंटल पर हेक्टर। बाहर की यदि मैच्योरिटी पीरियड 250 दिन। फुटेबल फॉर बिहार एंड यील्ड पोटेंशियल 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टर की बात है। सेम बनेक कांड वेराइटी विद द फॉलोअर्स। ग्रोइंग हाई यील्ड वेराइटी डीजी रेजिस्टेंट वेराइटी की बात करें तो NDA बस्ट आज़ाद MAL 13 पूसा 9 इन द रेनफॉल रीजन। उपास 120 पूसा 992 फॉर द डबल क्रॉपिंग अंडर द पीजनपी वीट सिस्टम के अंदर। क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर ऑल ऑफ द क्रीप pulse from the potential of the cropping system. Whether it is the intercropping system, sequential cropping system. These are because they are the very useful component importance, stability and sustainability. They are the complementary and additive effect of the system. The initially shallow growth, deep rooted system, ability of the tolerant drought and low soil moisture have made up the highly suitable crop the intercropping system with completely effect of the PGNP on the soil fertility, improvement nutrient cycling, something of the wheat and the efficient utilization of the soil moisture under the different cropping system. It is the occurrently more area in the cropping system than a sole crops. PGNP can be connect into the many cropping system. The intercropping हुआ, mixed cropping हुआ, sequential cropping हुआ, intercropping with many short duration legumes, cereals and the commercially crops के अंदर। cropping system की बात करें तो ये intercropping system involving PGNP which cereals such as sorghum के finger millet, maize, pearl millet and the rice with the legume green gram, belly gram, field bean and the coffee, which oilseed की बात है सोयाबीन, groundnut, castor, sunflower and the sesame, which is the other crop की बात है cotton and the sugarcane. Sequential cropping involving pigeon की बात करें तो pigeon pea, wheat, pigeon pea plus green gram wheat, pigeon pea plus black gram in the wheat, pigeon pea and plus cowpea minus wheat या मस्टर्ड पिजन पी या पोटैटो बले ग्राम यानी या ग्रीन ग्राम पिजन पी यानी पिजन शुगर केन। सीड एंड सोइंग की बात करें तो क्वालिटी सीड इज द बेसिक इनपुट नीड टू द इंश्योर द गुड क्रॉप स्टैंडर्ड एंड द अल्टीमेटली हाई यील्ड। सीड रेट की बात करें मोस्टली जो 8 से 10 kg प्रति हेक्टर लॉन्गर ड्यूरेशन की बात ये एंड 10 से 12 kg प्रति हेक्टर मीडियम ड्यूरेशन के लिए, 12 से 15 kg शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी के लिए। ये जो 12 से 15 है kg प्रति हेक्टर की जो वेराइटी ये जेट 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है इसका। पिजन पी शुड बी द सोइंग इन द फर्स्ट फोरनाइट जून के अंदर एंड द प्री फ्लोरिंग इरिगेशन सो डेट ऑफ द succeeding crop
can be sown with the latest decline. Early sowing helping the taking the good wheat crop after the pigeon pea. Under rainfall condition sowing in the called in the which or the onset of monsoon in the laterally part of June and early July. And literally RNTP की बात करें तो 40 या 60 इंटू 10 से 15 ये इसका RNTP है. Have been the found of the four short duration varieties. In case of longer duration 120 cm into 10 cm inter row spacing on the post rainfall short duration varieties in the spacing can be reduced 15 cm to 10 cm. The mixed cropping seed rate adjust according to proportion of the other and companion of the crop to big ground in the intercropping seed rate remaining same of the for pure crop. सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो दे आर थ्री काइंडली ऑफ सीड ट्रीटमेंट. फर्स्ट इसका फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड. सीड ट्रीटमेंट फंजीसाइड लाइक कैप्टान हुआ, इसका बायोस्टीन, बेसिकोल एंड थाइमिन 2.5 प्रति kg सीड before the sowing. Effect of the control fungicide and reduce insecticide both the seed and soil borne disease in the initial stage of the crop growth. Further of the seed treatment in the chemical carbofuran, it reduce infection of the termite, cutworm is usually found in the soil, light soil के अंदर. Rhizobium inoculation की बात करें तो seed treatment the effective of the rhizobium the seed found improve yield of the pulse up to 50% overall the untreated soil control के अंदर. Response rhizobium seed inoculation of the more prone they are the pulse where the earliest not grow in the same field के अंदर. Phosphorus soluble bacteria inoculation. This is the heterotropical bacteria and the fungicide with the ability of the soluble inorganic phosphorus for the inosoluble source, which is the trifolium phosphorus, aluminum, magnesium, phosphorus, bromine for the PSAB bacteria and the Pseudomonas stygone bacteria, Polymixa, Aspergillus eomorian inoculation of seed or seedling with the microphosphate biofertilizer can be provide 30 kg potash in the per hectare inoculation phosphorus applied with the superphosphate. Manure fertilizer की बात करें तो nitrogen beginning the legumes crop in the atmosphere nitrogen during the symbiotic nitrogen fixation of the nodules bacteria with the major part of the nitrogen requirement in the normal condition के अंदर. और soil deficient nitrogen की बात करें तो 20 से 30 kg प्रति हेक्टर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट स्टेबल टू द पिजन पी क्रॉप. फार्म यार्ड मैंने की बात 10 से 15 टन पर हेक्टर. पोटेशियम अप्लाई द पोटेशियम phosphorus and potassium should be the best cell dose apply on the about on the पोटाश की बात हुआ 80 से 100 kg एंड पोटेशियम की बात करें तो 80 से 100 kg. पोटाश की बात करें तो 40 से 60 kg प्रति हेक्टर रिक्वायरमेंट. पल्स में करें तो वेरी सस्टेनेबल जिंक डेफिशिएंसी के अंदर प्लांट शोइंग द स्टैंडर्ड ग्रोथ, रिड्यूस लीफ साइज, येलोइंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्राउन स्टॉप ऑन द लीव्स के अंदर. The soil deficiency of the zinc should be the zinc sulfate at the rate of 25 kg per hectare at the time of sowing. Zinc deficiency of standard crop के अंदर स्प्रे जिंक सल्फेट का 2.5 kg लाइन. डिसोल्यूशन ऑफ द 800 से 1000 लीटर पर हेक्टर रिक्वायरमेंट. वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो begin the deep root crop in the can tolerant it in the planter June के अंदर on 1 or 2 pre monsoon irrigation should be given the per hectare requirement.
PD shows the success of the pigeon pea proper drainage. Radish planting in the effective area within the subsurface drainage in poor. This provide the ensure the aeration for the root during the period of excess rainfall. Weed control के बाद during the rainy season weed leaf pose a serious problem. The period of the first short days in the critical in the life cycle of the plant on the arhar. Two mechanical weeding, one at the 25 से 30 days and another at 45 से 60 days after sowing, giving the externally weed control. The pre-emergence application of the Ella clover, जो trade names का loss हो, it at the rate 3 liter per hectare kill the germination seedling of the weed and keeping the field free from the weed of the first 50 days के अंदर. In the case loss of the not available in the फ्लोकरी यानी जो इसका ट्रेड नेम है बेसालिन 1 kg AI पर हेक्टर 800 से 1000 लीटर वाटर ऑफ प्री प्लांटिंग स्प्रे इन द विल द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द सॉइल बिफोर सोइंग के अंदर. डिजीज की बात करें तो मोस्टली डिजीज विल्टिंग के अंदर इन द डिस्ट्रिक्ट के अंदर फंजीसाइड फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम एफस उधम. दिस इज द सर्वाइवल ऑफ द ऑफ सीजन on the plant that's in the soil के अंदर. The leaf of the effect of the plant because the yellowing to of color then drop and the finally of the wall of plant in dry. कंट्रोल की बात करें तो मोस्टली इसका तो डिजीज ड्यू टू द सॉइल ब्राउन डिजीज है नेचुरली फंजीसाइड है. दिस इज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग द 4-year crop rotation taking the mixed crop jawar and arhar collecting on the bronze of the trade in the harvesting time. Stem rot. This is the Phytophthora distillery variety Kazani. Disease effective of the plant in the shock formation in the brown to brown nation. इसके मतलब धब्बे साल हो जाते स्टेम एंड नियरली सोइल सरफेस के अंदर. This is lesson the rapidly gradual on the stem because of the which of the plant during. कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोलिंग प्लांट रेजिस्टेंट वेराइटीज प्रॉपर फील्ड एंड प्लांट प्रोटेक्ट इन द स्टेम इंजरीज के अंदर. स्ट्रेनी मोजेक. दिस इज द स्टेलेटी मोजेक वायरस इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ द अरहर का. ये मोस्टली एग्जाम के अंदर पीजी ये राजस्थान पीजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज है स्टेलेटी मोजेक. द वायरस स्प्रे फ्रॉम द प्लांट to plant under the field condition throughout the eriophytic mite. ये इसका दो वायरस है. इसका इफेक्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज द लाइट ग्रीन इन द कलर एंड विदाउट फ्लावर एंड फ्रूट. कंट्रोल की बात करें तो प्लांट रेजिस्टेंट वेराइटीज इसका जो पूसा 855 आशा शरद नरेंद्र अरहर इसकी इंपोर्टेंट वेराइटी. माइट एंड द कंट्रोल कर सकते हैं स्प्रे कर सकते हैं 0.1% ऑक्जिड मेडोन माइट मेस्टर. इंसेक्ट की बात करते हैं पॉड बोरर लीव्स को फीड करते हैं टेंडर लीफ सेंड ट्विंग एट द पॉड फॉर्मेशन विच पेंचर फॉट फ्रॉम द फीड ऑन डेवलपिंग ग्रेन्स. कंट्रोल की बात करें मतलब इसका जो कैटरपिलर शुड बी पिकल इन द हैंड आफ्टर स्टेगिंग द प्लांट एंड डिसॉल्व ऑफ द अर्ली स्टेज इन द अटैक पर. स्प्रे की बात करें तो एंडोसल्फान हुआ इसका एंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर वाटर के अंदर मोनोकोटोफॉस्फेट 35 EC पर हेक्टर इन द 1000 लीटर 1 लीटर पानी के अंदर स्प्रे करना चाहिए इसका एंडोसल्फान का. ट्रूपोर्ट फ्लाई ये भी इसका इंपॉर्टेंट इंसेक्ट इसका. इट इज द इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ द पिजन पी. मोर सर्वाइवल डैमेज इन द मिडिल एंड द लेट मैच्योरिटी टाइम के अंदर. दिस इज द लैंड टेंडर पोर्ट इन द केस ऑफ सर्वाइवल डैमेज एट मेनली 80% पोर्ट एंड 60% सीड इसका डैमेज. यानी जो ट्रू पोर्ट फ्लाई इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज का पिजन पी का. कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोलिंग स्प्रे 1.5 लीटर
एंडोसल्फान 35 ईसी इन मोनोक्रोटोफॉस्फेट 36 ईसी इन 1 लीटर पानी के अंदर स्प्रे करना चाहिए पर हेक्टेयर की। प्लम मॉथ इन द serious pest on pigeon pea. Larva damage seed heavily with the cause flowers, bird and the pod to drop. It also entirely of the pod, ये pod के अंदर एंटर करके फीड करते हैं इसको सीड को। स्प्रे वही एंडोसल्फान 1000 लीटर का लिक्विड के अंदर। हाईली कैटरपिलर द थर्ड स्पीशीज ऑफ द हेली कैटरपिलर इन मैनी कैज डैमेज टू अर्ली क्रॉप इन द eating the green water leaf को। दे रेड हेली कैटरपिलर डैमेज ऑफ द क्रॉप इन द सीडलिंग स्टेज के अंदर इंपॉर्टेंट है ये। कंट्रोल मेजिंग बात करें तो कलेक्शन एंड डिस्ट्रॉय इन द इग एंड यंग लार्वास को। यंग कैटरपिलर किलिंग ऑन द ड्यूरिंग डिस्टिंग 2% methyl पैराथियन एट द रेट ऑफ 25 से 30 kg पर हेक्टर एंड वो एंडोसल्फान 25 cc अंदर 1 लीटर वाटर के अंदर। हार्वेस्टिंग एंड थिनिंग की बात करें तो द बेस्ट टाइम हार्वेस्टिंग क्रॉप इन द लार्ज परसेंट ऑफ द pod एंड द मैच्योरिटी टाइम probably 2/3 to 3rd for the pod then brown. The plant visually गंडारा and the still within the 2.5 से 25 सेंटीमीटर above the ground के अंदर। Harvesting plant on the leaf left of the sun from the drying and the thinning from the beating the pot the sting. Pollen the threading the upon the utilized for this purpose. Purpose of the Shunda pot generally 50 से 60% of the thirst and the killing produce should be further sun dried so that the grain moisture content may reduce at 10 से 11% moisture content at the stage के अंदर produce with the storage safely for further storage. Yield की बात करें तो टेक्निक इम्प्रूव टेक्नोलॉजी पिजन पी yield 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टर ग्रेन्स एंड 50 से 60 क्विंटल पर द स्टिंग पर हेक्टर। धन्यवाद दोस्तों। आपको क्लास कैसे लगी लाइक कमेंट करके बताइए आप।